झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की जिंदगी कुछ ज्यादा आसान नहीं होती। मम्मी मम्मी हम कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, चलो ना। सोनू के पापा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। ऐसे कब तक जिंदगी काटेंगे। देख रहे हो, हर कोई आता है जाता है, हर कोई बदल रहा है। हम ही यहाँ जहाँ थे वहीं पे वहीं रह गए। अरे निम्मी, तुम तो जानती हो जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से हम यही काम कर रहे हैं। अब इस काम को छोड़ के क्या काम करेंगे। सोनू की फैमिली बचपन से ही भीख मांगा करती थी और जैसे तैसे करके उनका गुजर बसर हुआ करता था। धीरे धीरे करके उसने किसी गरीब व्यक्ति से शादी भी कर ली और उनका एक बेटा भी हो गया, सोनू नाम का। सोनू के पापा का नाम भी सोनू ही था। वह लोग कभी मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे तो कभी किसी सड़क के सामने खड़े हो जाते थे। उनकी हमेशा लोकेशन चेंज होती रहती थी, कभी दोनों प्राणी तो कभी तीनों लोग। एक दिन क्या होता है, जब वह सड़क किनारे भीख मांग ही रहे होते हैं तभी भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे। 2 रुपए दे दे माई, 2 रुपए दे दो दीदी, इससे ज़्यादा नहीं मांगती। बच्चा भूखा है मेरा। वहाँ से कई लोग गुजर के जाते, लेकिन ज़्यादा लोग कोई भी भीख नहीं देता, क्योंकि भीख देना भी एक जुर्म होता है। जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी चलती। शाम होते ही वह लोग घर आ जाते और घर आके जो जिसको जितना भी पैसा मिला होता उसकी काउंटिंग करते, ताकि अगले दिन के राशन की व्यवस्था हो पाई है कि नहीं, ये चेक करते। मम्मी पापा, आज तो किसी ने भी पैसे दिए ही नहीं। मतलब हमें आज भूखा रहना पड़ेगा, हम क्या खाएंगे और हम कब तक ऐसे सोचते रहेंगे। पर बेटा, ये तो हमारी पूर्वजों की देन है ना। अगर हमारे पूर्वज ये काम करके अपना जीवन चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अरे कभी कभी तो मुश्किलें आती ही हैं, वही बात नहीं। पर भाग्यवान, तुम्हें पता ही है हम झोपड़ी में रहते हैं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसा ना हो कि बारिश इतनी तेज हो जाए कि हमें बेघर होना पड़े, हर साल की तरह इस बार भी। भीख मांगने से जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन छत और नए कपड़े नहीं मिल पाते। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था तो अब फिर से सोनू के घर को फिर से बेघर होने का समय आ गया था। एक दिन वह अलग अलग जगह भीख मांगने। भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे बेटा, भगवान के नाम पे दे दे, तेरा भगवान भला करेगा। सारी खुशियों का भंडार है आपकी हाथों की लकीरें, हमको दे दो पैसे जैसे हमको है अकील। थोड़ी देर में सोनू और उनकी पत्नी यानी कि धर्म पत्नी उस जगह दोबारा मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं। मौसम खराब हो रहा है जी, और देखिए आज ना मेरे पे सिर्फ 20 रुपए ही जुड़े हैं। आप पे कितने रुपए जुड़ गए? अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। आज हमने जगह चेंज कर ली थी तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए। मुझे तो आज 50 रुपये मिल गए। मैंने ना थोड़ा जोक वोक मार के पैसे निकाले तो लोगों ने दे दिए। लेकिन तभी वहाँ पे झरझर 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 बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश की लपटें और बारिश की बूंदें इतनी तेज़ धारा में बरस रही थी कि 2 सेकंड नहीं लगे उन लोगों को भीगने में और उस जगह को पूरे पानी में लथपथ होने में। वह लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उनका बेटा घर पे अकेला था। परंतु बारिश की धार इतनी तेज़ थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर कुछ देर बाद सोनू के पापा, मुझे लगता है बारिश रुकेगी नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, चलते हैं। सोनू घर पे अकेला है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे घर भी तो कच्चा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं अब यहाँ पे नहीं रुकूंगी, चाहे हम डूबे जाए, मैं कुछ भी हो। अब पहले हम अपने घर जाएंगे। फिर वह दोनों धीरे धीरे चलते चलते पानी में अपने घर की ओर चलने लगे, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपने घर के पास पहुँचे और अपने बेटे सोनू को देखे कि वो उसकी हालत ठीक है कि नहीं। जब धीरे धीरे चलते चलते वे अपने घर की ओर पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि जो उनकी झोपड़ी थी वह तो ना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? झोपड़ी टूट गई, तुम उस झोपड़ी में तो नहीं थे ना? माफ कर देना बेटा, हम थोड़ा दूर चले गए थे पैसे की वजह से, क्योंकि पैसे में हमने कल खाना नहीं खाया था ना। हाँ सोनू बेटा, माफ करना। पर अब हम एक साथ ही रहेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाएं, हम एक साथ ही जाएंगे। मैं अब दोबारा ये दिन नहीं देखना चाहती सोनू के पापा। अब उनके पास ना सड़क पे कोई छत थी और ना ही उनके पास कोई नए कपड़े थे, तो उन्होंने उसी कपड़े में अपने जैसे तैसे करके, जैसे ही बारिश बंद हुई, कपड़े सुखाए, एक पेड़ के नीचे उन्होंने उस दिन आसरा ले लिया। और फिर अगले दिन वह अलग अलग मंदिर में जाके एक ही साथ बैठने लगे।
लेकिन एक दिन जब वह भीख मांग रहे होते हैं, भगवान के नाम पे दे दे बेटा, भगवान के नाम पे दे दे। भगवान तेरा भला करे, तेरी सारी मनोकामना पूरी हो, तेरे बाल बच्चे सुखी रहें, तू अपने जीवन में तरक्की करता रहे करता रहे करता रहे। भगवान के नाम पे दे दे बेटा, 10 रुपये 20 रुपये जो भी तेरी आस हो। वो लोग भीख मांग ही रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ एक महिला बढ़ती हुई आती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक ठाक फैमिली से लगती है, और वह उनसे बोलती है, मैं आप लोगों की फैमिली को काफ़ी समय से देख रही हूँ। कभी किसी अलग जगह आप लोग बैठे होते थे, कभी किसी अलग जगह बैठे होते हैं। एक बात बताइए, क्या आप इस काम से खुश हैं? हाँ, अच्छे खासे दिखने में हैं, है ना, दोनों हाथ पैर सलामत हैं, तो कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम करेंगे तो आपके बेटे का भविष्य भी सुरक्षित होगा। मैडम जी, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें कोई काम देता भी तो नहीं है ना। हमें तो कुछ देखते ही भगा देते हैं, इसकी पता नहीं हम क्या ही हैं। हाँ आंटी जी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे स्कूल में घुसने तक नहीं देते हैं। क्या ही पढ़ूंगा मैं। सोनू के परिवार ने कही तो बात सच थी कि गरीब को या किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को लोग भीख तो दे देते हैं, पर अगर भीख की जगह काम दे दे तो उनका जीवन और अच्छा बीतेगा। अगर आप लोगों को ये चिंता है कि आप लोगों को काम कौन देगा, तो मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, है ना, मैं वहाँ की मैनेजर हूँ। तो आप उस फैक्ट्री में आ जाइए, काम कीजिए, देखिए कैसा काम है, सीखिए। अगर मैडम जी आप ये बात सच कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें किसी ने काम तो दिया, नहीं तो लोग गाली देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं देते। काम का तो इंतज़ाम हो चुका था, अब बात थी एक घर की। तो जब वह लोग चलते चलते थोड़ा आगे जा रहे थे तो उन्हें एक पुरानी बस दिखती है, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो उन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है, भाग्यवान, मुझे ना एक ख्याल आया है। देखो, हम काफ़ी दिन टाइम से इधर उधर जाते आते हैं ना, और हमें ये बस हमेशा दिखती है, मतलब ये बस पुरानी है और ख़राब है। तो क्यों ना हम इस बस में रह लें कुछ दिन के लिए। अगर कुछ दिन काम करते करते हम बस में रह लेते हैं, तो देखो हमारे सर पे छत भी रह जाएगी और 2 पैसे भी कमाएंगे, और फिर करते करते किसी किराए के घर पे चले जाएंगे, है ना। झोपड़ी से अच्छा पक्के मकान में रहेंगे, पर किराए पे रह लेंगे, लेकिन रहेंगे पक्के मकान में। उन लोगों को ख्याल आया कि अब जो पुरानी बस है हम उसी में रहना शुरू कर देते हैं, काम भी करेंगे, कमाएंगे भी, और जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे भी। वैसे तो बस काफ़ी पुरानी थी, पर उसके अंदर के जो लुक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह भी पा रहे थे, और बारिश की वजह से उनकी बस में कोई पानी भी नहीं भर रहा था। अब वो लोग फैक्ट्री में भी काम करते, और वो लोग अलग अलग खेतों में भी, कभी खुदाई का काम, कभी फसल बोने का काम, कभी कोई काम किया करते थे। कितना अच्छा हो रहा है ना भाग्यवान, 4 दिन 4 अलग अलग काम, अब पैसा भी मिल रहा है और इज्जत भी मिल रही है। उस काम से तो अच्छा यही काम है, कम से कम गारंटी तो है कि पैसे मिलेंगे और किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाना पड़ रहा। कुछ ही समय की मेहनत के बाद करते करते 1 साल बीतने लगे, और 1 साल बीतने के बाद उन्हें वो मिल गया जो उन्हें सच में चाहिए था, उनका अपना मकान ज़्यादा महंगा तो नहीं था, पर इतना अच्छा था कि वह लोग रह भी पाते और उनको कोई भी मौसम में तकलीफ भी नहीं। देख सुनो बेटा, ये हमारा घर है, अपना घर। अब हमें कभी भी बारिश में, तूफान में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाग्यवान, देखो सिर्फ 1 साल की मेहनत में हमने जैसे तैसे करके अपना एक घर ले लिया, और हमारा बेटा सोनू भैया पढ़ने जाएगा। अगर उस दिन उस मैडम ने हमारी हेल्प नहीं करी होती ना, तो हम आज भी शायद भीख ही मांग रहे होते, लोगों के सामने हाथ ही फैला रहे होते, और हमें हमेशा निराशा ही मिलती। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सोनू के परिवार की लाइफ काफ़ी अच्छी भी थी और पहले से सच्ची भी थी। अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना था, अब मेहनत करके कमाना था। यही हमें करना